जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण गोस्वामी अपने चैनल स्टडी यूपीएससी से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक ऐसे मुगल शासक के बारे में आज चर्चा करता हूं जिसकी क्रांति पूरे भारत में हमें देखने को मिलती है। उसकी राज्य व्यवस्था देख लें या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देख लें या उसकी पुलिस व्यवस्था देख लें, आज हमें उन सब पे गौरव महसूस होता है। अकबर तो अपने आप में एक महान शासक था ही। उसके बाद उसका पुत्र, जिसे हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसका ही उपनाम सलीम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय एक मुस्लिम संत हुए जिसे सलीम चिश्ती के नाम से जाना जाता है। अकबर उनसे बहुत खुश था, उनके नाम पे ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। आज हम जहांगीर के बारे में चर्चा करते हुए आपको अपने टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। 30 जनवरी 1569 को इसका जन्म होता है। 30 जनवरी 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। एक किसके गर्भ से? ये महारानी हरकाबाई, जिन्हें हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उनके गर्भ से इनका जन्म होता है। जो हरकाबाई है, एक उपाधि थी जिन्हें अकबर ने दी थी। अकबर इनके सौंदर्य से इतना खुश था, इन्हें हरकाबाई की उपाधि दी थी। जहांगीर की पत्नी है दो तीन, जिन्हें मान गोसाई और जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। जगत गोसाई इनकी शराब पीने के कारण आत्मदाह कर लेती हैं। ऐसा कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि किले की दीवार से खून जाते हैं, और कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है यह किले की दीवार से खून जाते हैं। जहांगीर का जैसे ही राजअभिषेक होता है तो उसने सबसे पहले दो निर्णय सुनाए कि रविवार को तथा शुक्रवार को शराब और तथा जुआ खेलना प्रतिबंध लगा दिया गया। किस किस दिन? रविवार और गुरुवार के दिन। अकबर का जन्म रविवार को हुआ और गुरुवार को जहांगीर का राजअभिषेक हुआ, इसलिए इसने 2 दिन प्रतिबंध लगा दिया। इसने अपने महल पे कहीं 12 जंजीर पड़ने को मिलती है, कहीं 24 जंजीर पड़ने को मिलती है। 24 घंटे टंगवाई, जिनको बजा के कि कोई भी 24 घंटे कोई भी जंजीर बजाए और हमसे सीधा मिल सकता है, न्याय मांग सकता है। ये जैसे ही आगे बढ़ा तो अकबर ने पूरे तरीके से चित्तौड़ को विजय नहीं कर पाया था। कुछ कारण रह चुके थे। महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के चले गए और अमर सिंह ने पूरी बागडोर संभाल ली। जैसे 1615 का टाइम आता है तो जहांगीर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। वहाँ के शासक अमर सिंह हो चुके थे, महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। जहांगीर ने अमर सिंह को किसी कारणवश पराजित कर दिया। कहते हैं ना, अपनों को भेद में अपना ही होता है। पूरी किला की जानकारी किसी अपने ने ही दे दी। किसको? जहांगीर को। जहांगीर को जैसी जानकारी मिलती है कि किला का द्वार कैसे तोड़ना है, गुप्त द्वार कैसे हैं, इस प्रकार अमर सिंह से इन्होंने किला जीत लिया, पूरी राजधानी जीत ली। राजधानी जीतने के बाद अमर सिंह आत्मग्लानि करके छोड़ जाते हैं और करण सिंह को अपना चित्तौड़ दे देते हैं। यह अब इस समय पे अंग्रेजों के मुगल काल के अधीन हो चुका था। मुगल काल के अधीन हो चुका था। अब इसकी जहांगीर की नज़र हमें देखने को मिलती दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इसका पुत्र, जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है, खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर को हराया। किसको? मलिक अंबर को हराया। ठीक है ना। इसी के उपलक्ष्य में खुर्रम को एक उपाधि दी गई, जिसको नाम शाहजहां की उपाधि दी जाती है। इसकी शाहजहां की उपाधि दी जाती है। जहांगीर ने एक किताब भी लिखी। ऐसा कहा जाता है कि बाबर के बाद एक महान शासक हुआ जिसने अपनी कोई किताब लिखी, जिसे तुझे के जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इनके एक प्रेमिका थी जिसे अनारकली के नाम से जाना जाता था, कि उस टाइम पे भी इनकी एक प्रेमिका थी। ऐसा कहा जाता है कि ये अनारकली जो थी, ये नृत्यिका थी। ये डांस करने पे ज़्यादा विश्वास करती थी। क्या? ये नृत्य करती। ठीक है ना। 1860 में, सॉरी 1608 में जेम्स प्रथम ने, जो इंग्लैंड के शासक थे जेम्स प्रथम, उन्होंने हॉकिंस को अकबर के शासनकाल के लिए भेजा। किसके? अकबर के टाइम पे। लेकिन उस समय पे अकबर ना होकर जहांगीर शासक बन चुके थे।
कौन? जहांगीर शासक बन चुके थे। लेकिन जहांगीर ने, जो जहांगीर थे वह राजगद्दी पर बैठे हुए थे और हुक्म से आया, हुक्म से जो भाषा थी, मुगल भाषा थी, उसमें बात किया। तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और इंग्लिश खान की उपाधि किसको? हॉकिंस को दी। लेकिन इन्होंने व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया। व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया तो 1615 जैसे ही समय आया, 1615 में टॉम्स रो जो अंग्रेज एक व्यापारी था, उसको भेजा गया इंग्लैंड के द्वारा, और जहांगीर को जैसी तरह से उसने मनाया और उसको जहांगीर ने व्यापार करने की छूट दे दी कि आप हमारे राज्य में, हमारे मुगल शासक में आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है ना। जहांगीर की जैसे ही जहांगीर का समय चालू होता है तो हमें भी देखने को मिलता है कि भारत में आलू की खेती और तंबाकू खेती आदि खेती प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ही खेती प्रारंभ हो जाती है तो व्यापारिक छूट मिलने के कारण अंग्रेज बहुत सारा जो भी खजाना वगैरह था धीरे धीरे हमारे भारत पे, दक्षिण भारत पे शासन करने लगे। पुर्तगाल आ गए, धीरे धीरे स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, डच आदि कंपनियों ने भारत पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1627 में जहांगीर जो था उसके पुत्र, जिसे खुर्रम और शाहजहां के नाम से जानते थे, उन्होंने लाहौर में विद्रोह दबा 1627 में जैसे ही शाहजहां ने विद्रोह किया, उसको दबाने के लिए नूरजहां थी, वह अकबर लाए थे सलीमा बेगम के लिए। किसी दिन हम इनको, नूरजहां के बारे में आपको उससे चर्चा कर देंगे कौन थी। तो यह इनकी एक प्रेमिका ही थी, किसकी? जहांगीर की। जहांगीर जैसे ही शाहजहां ने विद्रोह किया कहाँ पे? लाहौर में, तो उसको दबाने के लिए जहांगीर, महाबत खान, अपनी पूरी सेना और नूरजहां ने प्रस्थान किया। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं लाहौर, तो महाबत खान जो इनका सेनापति था वो जहांगीर से, इससे शाहजहां से मिल जाता है। इससे शाहजहां से मिल जाता है। शाहजहां से जैसे ही मिल जाता है तो अब इनके पास कोई सेना नहीं थी, तो जो मुगल सेना थी उसकी मदद से जहांगीर को कैद कर लिया जाता है और लाहौर में ही इनको बंदी बना लिया जाता है। तो जहांगीर ने अपनी चतुराई से वहाँ के कुछ सैनिकों को खरीदा और जहांगीर को बाहर निकाल लिया। और तो कुछ बीमारी के कारण 1627 में ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि यह अपने काल का एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। यह स्थायी घुड़सवारी तथा अस्थायी घुड़सवारी रखता था, गुप्तचर में विश्वास करता था, यह सहिष्णु था। यह दिवाली के त्यौहार पे जुआ खेलने जो बंद किया था उसको कहता था कि आप जुआ खेल सकते हैं। ईद पे भी उसने कहा था कि आप जो ईद पे, बकरी ईद हो, उस पे आप कुर्बानी दे सकते हैं। और जो भी धार्मिक त्यौहार थे वो अधिकतर मनाता था। और जो झरोका दर्शन तो इसके बाद प्रारंभ किया गया, लेकिन जो उसके पिताजी ने जो दान वगैरह देना अकबर ने प्रारंभ किया था तीर्थ यात्रा कर, इसने कुछ भी लागू नहीं किया। और यह अपने टाइम का एक बहुत अच्छा, कहते हैं, चित्रकार भी था। जब अनारकली मर जाती हैं तो यह कहता है कि अगर मुझे कोई भी एक बार अनारकली से मिला देता है तो मैं उसके जिंदगी भर गुलामी करूँगा, या पूरा राज अभिषेक अपना उसके नाम कर दूँगा, पूरा राजपाट उसके नाम कर दूँगा। और कहता है कि चित्रकारी की इतनी अच्छी मिसाल देता है, अगर किसी ने भौं, किसी ने आँख, किसी ने नाक नक्शा बनाया हो तो मैं बता सकता हूँ किसने क्या बनाया है। इसके साथ हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम किसी नए शासक के बारे में आपसे जल्द जुड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।